तो बेंगलुरु से आ रही है। बेंगलुरु में भगदड़ में लोगों की जान जाने के मामले में एक्शन शुरू हो गया है। पहली गिरफ्तारी की खबर यहां पर सामने आई है। 4 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, तो बड़ा एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले भी शामिल हैं। इसके अलावा 3 और आयोजनकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस महकमा जो है उस पर भी गाज गिरी थी। तो डीएनए जो इवेंट कंपनी है उसके 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले जो हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। 11 लोगों की जान यहां पर गई थी, कई लोग इसमें घायल हुए थे और अब बड़ी कार्रवाई की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त क्या कुछ डिटेल्स आपको मिल रहे हैं, बताएं। जी, जिस तरीके से लगातार सरकार पर दबाव नज़र आ रहा था, कल जिस तरीके से हमने देखा कि खुले तौर पर मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया था कि ये जो 3 मुख्य इसमें माने जाते हैं, जैसे आरसीबी टीम हुई, डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हुई और कहीं ना कहीं कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, इनके अधिकारी जो इस आयोजन में शामिल थे और इसके लिए जिम्मेदार थे, उनको पकड़ना चाहिए, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए और उनको अरेस्ट करना चाहिए। तो रात भर एक कार्रवाई की गई। डीसीपी जो रैंक के अधिकारी है अक्षय, उनके द्वारा रात भर ये कार्रवाई की गई। 20 से ज़्यादा पुलिस अफसर शामिल थे और आरसीबी के जो मैनेजर है उनको एयरपोर्ट से पकड़ा गया 3:30 बजे, जब माना जा रहा है कि वो मुंबई जाने वाले थे, वहाँ से उनको अरेस्ट किया गया। उसके साथ ही साथ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के जो 3 अधिकारी, उसमें से जो वाइस प्रेसिडेंट है सुनील मैथ्यू, उनको अरेस्ट किया गया और 2 निचले स्तर के अधिकारी, उनको भी अरेस्ट किया गया है। और कहीं ना कहीं जो कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के जो मुख्य अधिकारी हैं, उनके जो अभी फिलहाल बताए जा रहे हैं कि एक्सपॉन्डिंग है, भगोड़े हैं, उनके ऊपर भी टीम लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं जो दबाव हुआ, प्रेशर बना, हमने कल देखा कि पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद रात भर कार्रवाई चली है और जवाबदेही जो तय करनी है उसको लेकर के इन 3 मुख्य, जैसे आरसीबी की टीम मैनेजमेंट कहे, डीएनए कंपनी जो आयोजन करती है उसको, और कहीं ना कहीं कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों को के पीछे पुलिस लगी हुई है। और अभी मैं कंबन पुलिस स्टेशन के बाहर ही मौजूद हूँ। चारों को अंदर बिठाकर पूछताछ की जा रही है, खास करके आयोजन किस तरीके का करना था, कहाँ पर आपसे ये लैप्सेस हुए, और कहीं ना कहीं जो आरसीबी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा था, कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया जा रहा था कि विक्ट्री परेड यहाँ होगी, यहाँ से यहाँ होगी। बिल्कुल अभिषेक, हम लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो कंपन थाना जो है वहां पर अभिषेक अवस्थी मौजूद हैं। यहाँ पर हम इस वक्त ये भी आपको एक बार यहाँ पर दिखाते चलते हैं कि किन किन की गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है। डीएनए जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, उसके उपाध्यक्ष जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक और उसके कर्मचारी सुमंत है, उन्हें गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है। बड़ी गिरफ्तारी हुई है आरसीबी की जो मार्केटिंग हेड है निखिल सोसले, उनको भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये सभी इस वक्त थाने में है, इनसे पूछताछ की जा रही। तो सुनील मैथ्यू है जो उपाध्यक्ष है डीएनए के, ये भी अरेस्ट कर लिए गए हैं। निहाल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहाल, यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। हमने देखा था कि किस तरह से कल जो गाज गिरी थी वो पुलिस के महकमे पे गिरी थी और अब एफआईआर के हिसाब से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। आगे क्या कुछ इसमें कार्रवाई करती हुई पुलिस नजर आ रही है, क्योंकि कुछ और लोग भी अभी फरार हैं? देखिए, सरकार काफ़ी दबाव में है। इतना दबाव है कि एक साथ 3 इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त दे दी गई है। सीआईडी इन्वेस्टिगेशन, साथ साथ मैजिस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन, साथ साथ फॉर्मर जस्टिस कुन्हा का इन्वेस्टिगेशन। एक मामले में कहीं आपने सुना है कि 3-3 इंक्वायरी होती हो? जाहिर है कि सरकार काफ़ी दबाव में है और ख़ुद का दामन बचाना चाहती है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। सरकार जब ये कहती है कि इसकी इजाज़त नहीं दी गई थी, तो फिर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सारे मंत्री, अधिकारी चिन्ना स्वामी स्टेडियम से पहले जो बड़ा कार्यक्रम हुआ उसमें क्यों मौजूद थे? अगर उसकी इजाज़त नहीं दी गई थी तो गलती सरकार की है और सारा ठीकरा पुलिस डिपार्टमेंट पर फोड़ा जा रहा है। अपनी गर्दन बचाने की सरकार कोशिश कर रही है। नैतिकता के आधार पर बहुत कुछ बनता है जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को उस पर बात करनी चाहिए, जो उन्होंने बात नहीं की है। निश्चित तौर पर यह सरकार की गलती है और पुलिस को इन लोगों ने रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया गया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर जो नंबर 2 है बेंगलुरु पुलिस सिस्टम में, उनको सस्पेंड किया गया है। डीसीपी सेंट्रल जोन को सस्पेंड किया गया है।
एसीपी को, सब ने पहले ही कह दिया था कि इतने शॉर्ट नोटिस में जिस तरह का हुड़दंग 3 तारीख को जब यहाँ पर जीत हुई थी आरसीबी की, उसके बाद जिस तरह के हालात यहाँ पर दिखे थे, ऐसे में संभव नहीं है कि इतने शॉर्ट नोटिस पर इतना बड़ा आयोजन किया जाए। लेकिन इसके बावजूद सरकार नहीं मानी, भले ही रिटन वे में यानी लिखित तौर पर इसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन मौखिक इजाजत दी गई। सरकार खुद इसमें शामिल हुई। उसके बाद पुलिस के इतने आला अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया। लोग काफी नाराज हैं, काफी गुस्से में हैं, और सब लोगों का ये कहना है कि सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नए पुलिस कमिश्नर के आने की तैयारी हो रही है यहाँ पे देखिए, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना यहाँ कर्नाटक में हुई है। बिल्कुल, जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसके बाद ये सब वाकई में परेशान करने वाला है। निहाल, अभिषेक, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। किस तरह से बड़ा एक्शन जो है अब लिया जा रहा है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बेंगलुरु भगदड़ के मामले में 11 लोगों की जान की थी, कई लोग जो है इसमें वो घायल हुए हैं। बड़ा एक्शन किस तरह से लिया जा रहा है? निखिल सोक्सले जो मार्केटिंग हेड है आरसीबी के, उन्हें अरेस्ट यहाँ पर किया गया है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट से सुबह 3:30 बजे ये गिरफ्तारी हुई है निखिल सोक्सले की। और बड़ा मामला यहाँ पर यह भी सामने आया कि माना जा रहा है कि निखिल जो है वो भागने की फिराक में थे जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई है, और इसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर बेंगलुरु लाया गया। पूछताछ शुरू हो गई है। मुंबई के लिए टिकट जो है वो निखिल ने बुक करवा लिया था। इस तरह की चीजें यहाँ पर सामने आई हैं कि वो भागने की फिराक में थे, टिकट तक मुंबई के लिए बुक करा लिया था, लेकिन फाइनली निखिल सोक्सले को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अलावा तीनों डीएनए से जुड़े जो कर्मचारी हैं, सुमंत, सुनील और किरण, इन्हें भी अरेस्ट किया है पुलिस ने। और ये तीनों डीएनए से जुड़े हुए हैं। जिसने इवेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज करने में एक बड़ा रोल यहाँ पर निभाया था, वो है ये डीएनए कंपनी जो है आयोजनकर्ताओं की। इसके अलावा चिन्नास्वामी स्टेडियम में समारोह की देखरेख में भी ये लोग शामिल थे, क्योंकि स्टेडियम के बाहर जिस तरह का माहौल था, जिस तरह की भीड़ थी, वो बेकाबू हो चुकी थी यहाँ पर। और समारोह की देखरेख में ये सभी शामिल थे यहाँ पर। बेंगलुरु के मामले में जो बड़ा एक्शन लिया गया है, इसमें आपको ये भी बता देते हैं कि 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ अभी की जा रही है, जिस तरह से हमारे सहयोगियों ने हमें बताया। साथ ही चारों को सीआईडी को सौंप सकती है पुलिस, ये तैयारियां की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अब 3 स्तरों पर जांच जो है वो सरकार शुरू करने जा रही है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस, क्योंकि फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा कार्यक्रम में 25 से ज्यादा लोग जो थे वो यहाँ पर शामिल थे। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ लिया जाता है। पुलिस महकमे पर बड़ी कार्रवाई हो चुकी है।